बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच की जानिब से 21 जनवरी का फैसला, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। बेसिकली फैसला जारी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा अबहम था, क्या जारी भी होगा नहीं जारी होगा। और ये फैसला जो जारी किया गया है विदाउट काज लिस्ट है। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट में आप या कहीं किसी भी कोर्ट में काज लिस्ट होती है कि फ़लाँ दिन ये मुकदमा, और वो बाकायदा सुनाया जाता है कि जी ये मुकदमा, जो रीडर है वो पढ़ता है और फिर उसकी समाज शुरू होती है। तो ये वैसे बड़ा अनोखा फ़ैसला है कि जिसका काज लिस्ट ही नहीं था, जिसका वजूद ही नहीं था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब बादशाह बंदे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल फैसले में उन्होंने मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं, ठीक है। अब वो सवालात क्या हैं जो उनके अपने माइंड में थे, उन्होंने फैसले में डाल दिए। अब सवाल तो बेसिकली वही है ना कि 26वीं तरमीम मंसूर अली शाह से हज़म नहीं हो रही, तो फिर आके 26वीं तरमीम पे ही मामला लेके जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना। चीज़ें तो बेसिकली वही सवालात हैं ना, लेकिन उनको एक कानूनी परतों में लपूट के तो इन्होंने जो है वो सवाल उठा दिए। तो आप होते कौन हैं सर सवाल उठाने वाले? बात यह कि आपके पास तो ये मामला ही नहीं था। बहरहाल तो इन्हें अदालत भी लगा दी। अब सवालात उठाए हैं। अब उन सवालात में क्या है कि जी बेंचेस के इख्तियार पे सवाल उठाया कि अब अच्छा, फिर दूसरा मामला जो उन्होंने उठाया कि आया कि जब जुडिशल आर्डर कर दिया जाए तो जुडिशल आर्डर को क्या इंतज़ामी तौर पे तब्दील किया जा सकता है। ठीक, अब जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी तौर पे तब्दील किया जा सकता है, सबको पता है, होते रही है। अच्छा, जुडिशल आर्डर के थ्रू भी रिवर्स होते रहे, मिसालें हैं। अभी तो इनका आर्डर है, उधर से आर्डर आना है तो फिर ये भी रिवर्स हो जाएगा। जुडिशल आर्डर के जरिए रिवर्स होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा कि जी जो इंतज़ामी कमेटी है, अब इंतज़ामी कमेटी आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, उसकी सेक्शन 2 और ये वो क्या वो मुकदमा वापस ले सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी नहीं है सिर्फ, उसके पीछे पूरा सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल हम पहले इनके 2-4 सवालात देख लेते हैं कि क्या वो मुकदमा वापस ले सकती है। फिर ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 190 है उसके तहत तमाम इदारे बाशमूल सुप्रीम कोर्ट और उसके जुडिशल अफसरान वो अदालती हुक्म मानने के पाबंद हैं। बात ठीक है, हुक्म के पाबंद हैं, तो सही मंसूर अली शाह भी हुक्म के पाबंद हैं उस रूह से। फिर आर्टिकल 5 को ले आए हैं। अब आर्टिकल 5 पे जो पूरा नहीं उतरता वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है, ठीक है। अब ये जान के इधर से फिरा के उधर से फिरा के आर्टिकल 5 को ले आए हैं। कहते हैं जी आर्टिकल 5 के मुताबिक आइन पे अमलदारी, आइन पर अमल करना सबकी पाबंदी है, सबको पाबंद बनाता है आर्टिकल 5, बिल्कुल बनाता है। तो अब आते हैं सही मंसूर अली शाह साहब के इन सवालात पे। पहली बात है कि जो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है वो फैसला तब्दील कर सकती है, या केस मेरे बेंच में जो लिया गया वो वापस ले सकती है सर, वो क्यों? अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है ना, उस कहने को तो कमेटी है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर क्या है? उसको पावर तो एक पार्लिमान ने दी, एक्ट आइन उसको ताकत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के अपने जो कवायद ज़वाबित हैं, रूल्स, वो नहीं दे रहे, बल्कि बरह रास्त आइन से पावर है, और आइन सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, उसके तहत कमेटी का वक़्त ज़्यादा है। एक दूसरा, जब पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया तो बंदियाल का दौर था, तो वो चैलेंज हुआ, वो उस पर स्टे भी हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने उसकी तौसीक की, और सही मंसूर अली शाह भी उस अक्सरियती फैसले का हिस्सा है, 10 जजेस ने। तो अब ये जो कमेटी काम कर रही है, या कमेटी के जो इख्तियारात हैं, ये इख्तियार जो है वो अगर पार्लिमान ने इनको दिया हुआ है तो साथ सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने भी इनको ये इख्तियार दिया है। तो आप कितने जज थे? 2-3, चलो 3 बना लेते हैं।
3 जजेज हैं, उधर से 10 जजेज हैं। तो आप बताएं मंसूर अली शाह साहब, क्या ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है? तैयब बलोच मुझे समझ आ रही हैं, आम लोगों को समझ आ रही हैं, तो आपके क्या ऊपर से गुजर रही है? बात यह है कि आप समझना नहीं चाहते। ठीक, फिर इंतजामी तौर पे अब वो कमेटी को इख्तियार है, ले सकती है और लेती रही है। और अगर फिर ये कहें कि जी अब बात ये है, दूसरा मामले पे आते हैं, आर्टिकल 190 पे। ठीक है, आर्टिकल 190 का सब पे इतलाक है। आर्टिकल 190 के मुताबिक तमाम इदारे बाशमूल सुप्रीम कोर्ट उसके अफसरान पाबंद हैं, इससे तो कोई वो नहीं है। तो आप भी तो पाबंद हैं, नहीं है क्या? आइन आपको पाबंद बनाता है, आप तो आइन को नहीं मान रहे। आइन में लिखा हुआ है, 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि अज़ख़ुर नोटिस नहीं लिया जा सकता। तो आपने 16 जनवरी को अज़ख़ुर नोटिस कैसे ले लिया? शाजी जी आप बताएं, आपने कैसे ले लिया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने तो अपने सवालात उठा दिए, तो अब ये पंडोरा बॉक्स तो आपने ओपन किए है ना। अब आपको भी बताना पड़ेगा आपने कैसे अज़ख़ुर नोटिस लिया। वो आपको इख्तियार नहीं था, आपके पास एक मुकदमा नहीं था। आपके पास मुकदमा था कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का। तो आपने जो है वो उसमें आर्टिकल 191A को कहाँ से ले आए? आपके अपने माइंड में था ना। यही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग के सवालात को जो है वो एक कानूनी लिबादे में और जुडिशियल आर्डर के पीछे वो करके तो आप बयान कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है ना। आप वकीलों पे डालें, कुछ पे डालें, सबको पता है। दूसरा सबसे अहम इशू अब आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं आर्टिकल 5 के मुताबिक, या आर्टिकल 5 पाबंद बनाता है आइन और कानून पे अमल करने का। शाह जी बिल्कुल पाबंद बनाता है, और हम यही कहते हैं। मेरा तो आज भी वो सवाल है कि क्या मंसूर अली शाह साहब अपने आइन से मावरा काम करके आर्टिकल 5 की वायलेशन नहीं कर रहे? क्या आप आर्टिकल 5 पे पूरा उतर रहे हैं? ये नहीं है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत ना। शाह जी ऐसे नहीं चलेगा। खुद तो आप आर्टिकल 5 के मुताबिक आइन पे अमल दरामद नहीं कर रहे। 26वीं तरमीम को आप मानते नहीं है। 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा है, तो आप जो है वो क्या 26वीं ये भी वाज़ेह कर दें कि मैं आइन पाकिस्तान को मानता हूँ, लेकिन 26वीं तरमीम से पहले वाले को चलो आप यूं फिर कहें, ताकि हमें पता हो कि यार 26वीं तरमीम को नहीं मानता, जबकि 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आर्टिकल 5 का इतलाक आप पे होता है, जो कि आप फुलफिल नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों वाले मैटर में आपने मावरा आइन जाके रिलीफ तख्लीक किया, आपने पार्लिमान के इख्तियारात पे कदगन लगाई, वो आपने आइनी खिलाफ वर्जियाँ की ना। आप आर्टिकल 5 के ज़ुमरे में पे पूरे नहीं उतर रहे ना। आप आर्टिकल 5 के मुताबिक आइन और कानून पे अमलदारी नहीं कर रहे। तो फिर जो आर्टिकल 5 पे अमलदारी ना करे वो तो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। आप आर्टिकल 5 को अपने फैसले में लेके आए हैं, तो तैयब बलोच अगर आर्टिकल 5 को ले आए, आर्टिकल 6 को ले आए, तो लोग कहते हैं कि यार आप तो पीछे पड़ गए हो। भाई बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब खुद आर्टिकल 5 को लेके आए हैं। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक से सवाल कर रहा हूँ कि क्या मंसूर अली शाह साहब आर्टिकल 5 पे पूरा उतरते हैं? क्या वो आइन पे अमलदारी पर की पाबंदी कर रहे हैं? अगर वो कर रहे होते तो मखसूस नशिस्तों में मावरा आइन फैसला तख्लीक ना करते। अगर वो आइन पे अमल दरामद कर रहे होते तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का धज्जियाँ ना उड़ाते और इन चैम्बर बैठ के आर्डर आने के बाद वजाहतें जारी ना करते। अगर वो आइन पे अमलदारी कर रहे होते तो वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो जो है पार्लिमान की सियासत में इंटरफेरेंस ना करते। अगर वो आइन पे अमलदारी कर रहे होते तो 26वीं तरमीम को जो है वो एक्सेप्ट करते, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ना करते, अलल ऐलान उसकी वो ना करते। और फिर अगर वो कर रहे होते तो 26वीं तरमीम जब आइन का हिस्सा बन गई तो अज़ख़ुर नोटिस ना लेते। वायलेशन शाह जी आपकी हद से ज़्यादा है। अब आपने बेचारे जुडिशल अफसर को, वो एडिशनल रजिस्ट्रार को तो तौहीन अदालत में फ़िक्स कर दिया है। तो शाह जी वो तो गरीब बंदा है, और गरीबों की आहें बड़ी बुरी होती हैं, अल्लाह उनसे बचाए। सब पनाह मांगते हैं। मुझे लग रहा है कि आप जो दूसरों के लिए गड़ा खोद रहे हैं ना, कहीं उसमें खुद ना गिरे। सियाने यही कहते हैं जो औरों के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें गिरता खुद ही है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी। आप कैसे देखते हैं इनके इस मुतनाज़ा, मैं तो मुतनाज़ा कहूँगा, मुतनाज़ा फ़ैसले को? और ये जो इन्होंने सवालात उठाए हैं उनके जवाब मैंने तो आपको दिए हैं। आप के अगर सवालात हैं वो आप अपने फीडबैक में ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।